तो देखिए दोस्तों, आज के समय में कौन नहीं चाहता कि अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उस पैसे पर और पैसा कमाए। लेकिन दोस्तों, आज के समय में होता है इसका बिल्कुल उल्टा है। पीछे 4-5 महीने पहले सेबी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है 97% ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लूज कर रहे हैं और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3% ऐसे स्टॉक ट्रेडर्स हैं या स्टॉक इन्वेस्टर्स कह लीजिए, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट से पैसे कमा रहे हैं। बाकी जितने 97% स्टॉक ट्रेडर स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सब अपने पैसे को लूज कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसमें कुछ एम्प्लॉयड हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं और कुछ इन्वेस्टर्स हैं। जनरली दोस्तों, देखा ऐसा गया है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने रिलेटिव से, अपने ऑफिस कलीग से या फिर कुछ टेलीग्राम पर उनको मैसेज मिलते हैं कि आज ये स्टॉक बाई कर लो तो इसमें प्रॉफिट होगा, कल ये स्टॉक बाई कर लेना उसमें प्रॉफिट होगा। और कुछ आस पड़ोस के उनको कुछ रिलेटिव्स, कुछ दोस्त, यार दोस्त मिल जाते हैं जो कि उनको स्टॉक बाई करने की राय देते हैं और बाई करने का मतलब एक टिप देते हैं। टिप के आधार पर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें उनकी भी गलती नहीं है। उनको नॉलेज की कमी होने की वजह से वो अपने आसपास के जो रिलेटिव्स हैं, जो उनके कलीग्स हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, उनसे जो है स्टॉक टिप्स लेने पहुंच जाते हैं। जनरली हम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ऐसे होते हैं जो, दोस्तों मैंने भी आपको बताया, 97% लोग जो पैसे नहीं कमा पाते वो यही रिटेल ट्रेडर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट से एक भी रुपया नहीं कमा पाते। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको कुल ऐसे 5 डिविडेंड पे स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि दोस्तों आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है। यानी कि इतना डिविडेंड आपको मिल जाता है दोस्तों जितना कि एक बैंक आपको अपने एफडी पर नहीं दे सकता। यानी कि एक बैंक आपको एफडी पर करीब 8% 7% का सालाना इंटरेस्ट देता है। लेकिन दोस्तों, ये जो 5 स्टॉक्स हैं, ये 5 डिविडेंड पे स्टॉक्स हैं दोस्तों। ये स्टॉक्स दोस्तों आपको साल के 8% से लेकर 10% तक का डिविडेंड पे कर देते हैं। डिविडेंड एक तरीके से दोस्तों स्टॉक होल्डर्स के लिए गिफ्ट होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। इस वीडियो में आज आपको कुल ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि डिविडेंड पे स्टॉक्स हैं दोस्तों। ये स्टॉक्स आपको सालाना 8% से लेकर 10% तक का ईयरली डिविडेंड दे देते हैं। इन स्टॉक्स पर 26 से 27% तक का सालाना रिटर्न मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर का जो खर्च है वो इन स्टॉक्स के डिविडेंड से चला सकते हैं। इतना डिविडेंड देते हैं ये स्टॉक्स। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में जो नंबर 1 का स्टॉक है वो काफी ज्यादा जबरदस्त स्टॉक है दोस्तों। वो स्टॉक आपको एप्रिसिएशन के साथ साथ अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है। तो दोस्तों, वो पूरे स्टॉक मार्केट का राजा है। वो कंपनी पूरे स्टॉक मार्केट की राजा है और वो कंपनी स्टॉक मार्केट में डिविडेंड देने के साथ साथ दोस्तों काफी अच्छी ग्रोथ भी देती है दोस्तों। और पूरे स्टॉक मार्केट में नंबर 1 कंपनी दोस्तों। वो नंबर का जो स्टॉक है उसका नाम है IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 75 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। IRFC के एक शेयर का प्राइस 75 रुपए 30 पैसे है। ये एक फाइनेंशियल सेक्टर का शेयर है, लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक है। ये अभी मिड कैप कंपनी का स्टॉक है और ये अभी फिलहाल जो है 75 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। अभी फिलहाल आज डाउन ट्रेंड में है। और अभी हम इसके थोड़ा सा फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं एक बार। इसके पी रेशियो की बात करें तो 15.59 इसका पी रेशियो है। पीबी रेशियो की बात करें 2.17 इसका पीबी रेशियो है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.98% इसका डिविडेंड यील्ड है, जो कि ये आपके डिविडेंड को दिखाता है। यानी करीब करीब 2% के आसपास का यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलता है दोस्तों। अब बात करें सेक्टर पीई की तो यहाँ पर आप देखते हैं सेक्टर पीई है 17.65% और सेक्टर पीबी है 2.39%। सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 0.97%। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि रेलवे में जो भी फाइनेंस का काम है दोस्तों इसी कंपनी के जिम्मे है। ये फाइनेंस से रिलेटेड सारे काम देखती है रेलवे के, चाहे फिर वो कोई भी कॉन्टेक्ट हो, कोई भी मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब यही कंपनी करती है। IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका काम रेलवे में कितना खर्च है, कितना बजट है, कितना सब देखना है, कितना बजट है, कितना प्रॉफिट है और कहाँ कहाँ पर पैसे को खर्च करना है, किस तरीके से खर्च करना है, वो सारा काम IRFC के अंडर में आता है। कहाँ पर ट्रैक बिछाने हैं, कहाँ पर नए स्टेशन बनाने हैं, कहाँ पर ट्रैक रिपेयरिंग का काम करना है, वो सारा काम जो है जो भी फाइनेंस से रिलेटेड का जो काम है दोस्तों वो IRFC के अंडर में आता है। और आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने डिविडेंड भी दिया है करीब 80 पैसे का। यहाँ पर इन्होंने अपना जो है 10 नवंबर 2023 को डिविडेंड भी दिया था। और बात करें इनके प्रमोटर्स होल्डिंग्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग। इनके प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग है प्रमोटर्स की। लगभग 86.36% प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि एक सरकारी कंपनी होने के नाते इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसमें आपको जरूर विश्वास करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अभी पीछे हमारे पीएम ने भी इस बात को बताया था कि जो भी स्टॉक मार्केट में जो भी पैसे लगा रहे हैं, अगर सरकारी कंपनी है तो उसमें बेधड़क पैसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी बुरा भला बोले कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आप इसमें पैसे लगा सकते हो। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग करीब
5% के आसपास है। और वहीं पर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है 1.13% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है 1.13%। रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग है 10.87%। तो वेदांता की एक शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है 233.45 रुपये पर, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 233.45 रुपये पर वेदांता का एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो रिटर्न है वो 1 डे के टाइम फ्रेम पर 0.41% का नेगेटिव रिटर्न है। इसने लो लगाया था 231.65 रुपये पर 1 डे के टाइम फ्रेम पर। और अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। पी रेशियो की बात करें तो 8.23% इसका पी रेशियो है। पीवी रेशियो की बात करें तो 1.76% इसका पीवी रेशियो है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 43.37% इसका डिविडेंड यील्ड है। और सेक्टर पीई की बात करें तो 22.65 यानी करीब 22.65 इसका सेक्टर पीई है। सेक्टर पीबी की बात करें 2.99 इसका सेक्टर पीबी है। और सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो करीब 3% इसका सेक्टर डिविडेंड यील्ड है, यानी पूरे सेक्टर में करीब 3% के आसपास का डिविडेंड इनका है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 43.37% का इनका डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफी अच्छा है दोस्तों। 30 मई 2023 को इन्होंने डिविडेंड दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि 18.50 रुपये, जो कि काफी अच्छा खासा डिविडेंड रेट है दोस्तों। बहुत अच्छा डिविडेंड देती है ये कंपनी वेदांता। आप यहाँ देख सकते हैं 20 रुपये का डिविडेंड इन्होंने दिया अपने स्टॉक इन्वेस्टर को। 18.50 रुपये का 20 रुपये का डिविडेंड दिया था 6 अप्रैल 2023 को। 3 फरवरी 2023 को उन्होंने 12.50 रुपये का डिविडेंड दिया। डिविडेंड देख लो आप दोस्तों, कितना जबरदस्त डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये, कितना जबरदस्त डिविडेंड देने वाला स्टॉक है दोस्तों ये वेदांता। आप देखते हैं कैश डिविडेंड दिया था 29 नवंबर 2022 को 17.50 रुपये का। इसी के साथ कैश डिविडेंड दोबारा दिया था इन्होंने 26 जुलाई 2022 में। तो दोस्तों आप देखते हैं कितना भर भर के डिविडेंड यहाँ पर ये कंपनी दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। आप अगर इसे ऑल लोड मोर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 18 रुपये का डिविडेंड, 9 रुपये का डिविडेंड। इसी के साथ दोस्तों डिविडेंड इनके बहुत हैवी जाते हैं और बहुत हैवी डिविडेंड पे स्टॉक है दोस्तों वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड की बराबरी शायद ही कोई कंपनी कर पाए डिविडेंड के मामले में। इनका इतना अच्छा स्कोर है दोस्तों डिविडेंड के मामले में, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लार्जेस्ट स्कोर है दोस्तों। चलिए इनके सेल्स की बात करें तो सेल्स की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 870 करोड़ रुपए का टोटल सेल्स किया था 2020 में। और इनका जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव था दोस्तों, करीब 70 लाख रुपए के आसपास का इनका नेगेटिव प्रॉफिट था। इसी के साथ 2021 में इनका जो सेल्स हुआ था वो 910 करोड़ रुपए का था। और जो इनका प्रॉफिट था वो 120 करोड़ के आसपास था। 2022 में कुछ ऐसा ही हुआ था, मतलब 1380 करोड़ रुपए का इनका टोटल 1380 करोड़ रुपए का इनका टोटल सेल थी और 190 करोड़ का इनका टोटल प्रॉफिट था। इसी के साथ 2023 में 1510 करोड़ रुपए का इनका सेल हुआ था और 110 करोड़ रुपए का इनका टोटल प्रॉफिट था दोस्तों। तो आप यहाँ पर इनका प्रॉफिट और सेल्स देख सकते हैं, ये हुआ। यहाँ पर आप देखते हैं 63.71% इनकी प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है 0.83%। अदर डोमेस्टिक्स की होल्डिंग है 9.77%। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है 7.82%। इसी के साथ रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग है 17.87%। हमारे इस लिस्ट में 4th नंबर का जो स्टॉक था वो था वेदांता। अब चलिए बढ़ते हैं अपने 3rd नंबर के स्टॉक की तरफ। 3rd नंबर का जो डिविडेंड पे स्टॉक है वो है HCL। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं साइड में। HCL के एक शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है 1333.95 रुपये पर। और इसका जो आज का जो रिटर्न है वो 17.30 है, यानी कि 17.30 इसका रिटर्न है। इसने हाई लगाया हुआ है 1338 रुपए का और इसने लो लगाया हुआ है 1321 रुपए का। तो चलिए फटाफट बात करते हैं HCL के फंडामेंटल्स के बारे में। इसके पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24.01 इसका पी रेशियो है। पीवी रेशियो की बात करें 5.45 इसका पीवी रेशियो है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 3.65% इसका डिविडेंड यील्ड है, जो कि बहुत ही अच्छा डिविडेंड है दोस्तों। हालांकि वेदांता से नीचे है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं अच्छा डिविडेंड पे करती है कंपनी। सेक्टर पी की बात करें तो 28.51 इसका सेक्टर पी है। और सेक्टर पीबी की अगर बात करें 7.48 इसका सेक्टर पीबी है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 2.45% इसका सेक्टर डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं इनकी सेल्स कितनी है। सेल्स आप देख सकते हैं 710 करोड़ रुपए की सेल थी 2020 में, जिससे इन्होंने 110 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। इसी साथ 2021 में 760 करोड़ रुपए की सेल्स हुई थी, जिससे इनका जो प्रॉफिट था वो करीब 110 करोड़ रुपए का था। इसी के साथ 2022 में 870 करोड़ रुपए की सेल हुई थी और इनका जो प्रॉफिट था वो 130 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट था। इसी के साथ 2023 में इनकी जो सेल हुई थी वो सेल हुई थी 1030 करोड़ रुपए की और इनका जो प्रॉफिट था वो 150 करोड़ रुपए का था। तो धीरे धीरे आप इनका प्रॉफिट देख सकते हो किस हिसाब से बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं इसके डिविडेंड के बारे में। तो यहाँ डिविडेंड आप देख सकते हैं, इसने 12 रुपए का डिविडेंड पे किया था अक्टूबर 2023 में,
20 जुलाई 2023 को 10 रुपये का डिविडेंड, 28 अप्रैल 2023 को 18 रुपये का डिविडेंड, इसी के साथ 19 जनवरी 2023 को 10 रुपये का डिविडेंड और इसी के साथ 19 अक्टूबर 2022 में 10 रुपये का डिविडेंड इन्होंने दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अब बात करते हैं इनके होल्डिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी होल्डिंग कितनी कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60.81% प्रमोटर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है 8.26%, इसके साथ अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है 7.39%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है 18.80% और रिटेल इन्वेस्टर्स और अदर्स की होल्डिंग है 4.74%। तो ये इनकी होल्डिंग रही। और अब बात करते हैं अपने सेकंड नंबर की स्टॉक के बारे में। सेकंड नंबर पर जो स्टॉक है दोस्तों उसका नाम है इन्फोसिस। जैसे कि आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, इन्फोसिस के एक शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है 1459.60 रुपये पर और इसने अपना जो हाई लगाया था 1460 रुपये पर इसने अपना हाई लगाया है। लो लगाया इसने 1449.80 रुपये पर। और आप देख सकते हैं ये एक दिन का चार्ट है। अगर हम इसे 1 वीक के टाइम फ्रेम पर ओपन करें तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्टॉक यहाँ पर कर्व लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये चार्ट ऊपर की तरफ मतलब कर्व लेता हुआ सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसका जो इंडिकेशन ये है कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ दोस्तों ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर डिविडेंड दे रहा है दोस्तों। जब से ये कंपनी लगभग 1994 में ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, जब से लेकर अब तक इस स्टॉक ने पता नहीं कितने लोगों को कितना पैसा डिविडेंड के रूप में दे चुकी है, कितना पैसा इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बोनस शेयर के रूप में दे दिया है। तो इन्होंने भर के बोनस शेयर भी दे रही है ये दोस्तों कंपनी, इसी के साथ साथ दोस्तों डिविडेंड भी दबा के दे रही है कंपनी। साल 2018 में भी इस शेयर ने अपना बोनस शेयर इश्यू किया था, इसी साल 2014 में भी इन्होंने अपना बोनस शेयर इश्यू किया था। लगातार ये जो है अपना बोनस शेयर के साथ साथ दोस्तों ये डिविडेंड भी पे करते आ रही हैं। करीब 1459 रुपये का एक शेयर है। टेक्नोलॉजी यानी आईटी कंपनी का शेयर है दोस्तों। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। यहाँ पर आपको करीब सालाना 20 से 22% तक का दोस्तों ईयरली आपको रिटर्न मिल जाता है। इसी के साथ साथ डिविडेंड भी आपको मिलता है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर बोनस शेयर भी मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आपको कई तरीके से फायदे होते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इनके फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं इनका जो फंडामेंटल्स की बात करें तो पी रेशियो की अगर बात करें तो 24.78 इनका पी रेशियो है। पीबी रेशियो की बात करें 7.88 इनका पीबी रेशियो है। डिविडेंड यील्ड है 2.36%। इसी के साथ सेक्टर पी की बात करें तो 28.51% इसका सेक्टर पी है। सेक्टर पीबी की बात करें तो 7.48 इनका सेक्टर पीबी है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 2.45% इनका सेक्टर डिविडेंड यील्ड है। और डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें 2.36% इनका डिविडेंड यील्ड है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। एक बड़ा स्टॉक है तो यहाँ पर अगर आपको 2% का भी अगर आपको डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं तो भी कम नहीं है दोस्तों। इसके साथ ये अपने इन्वेस्टर्स को बोनस शेयर भी लगातार इश्यू करते रहते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3 तरीके से फायदा होता है। पहला तो शेयर का एप्रिसिएशन, दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलता है स्टॉक की तरफ से, और तीसरे नंबर पर ये स्टॉक आपको बोनस शेयर भी इश्यू करता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 तरीके से कुल फायदे मिलते हैं इन्फोसिस में और टीसीएस में। इनके सेल्स की बात करें तो करीब आप देखते हैं 2020 में 940 करोड़ रुपए की सेल हुई थी और 170 करोड़ रुपए का इनका टोटल प्रॉफिट था। 2021 में 1030 करोड़ का इनका सेल था और 2021 में जो इनका प्रॉफिट था वो 190 करोड़ था। 2022 में 1240 करोड़ का सेल हुआ था, जो कि 2022 में 220 करोड़ का प्रॉफिट था। इसी के साथ 2023 में 1490 करोड़ का सेल हुआ था। सेल है 1490 करोड़ और यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 240 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। इसी के साथ चलते हैं हम इनके डिविडेंड की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी कैसे अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर डिविडेंड दे रही है। 25 अक्टूबर 2023 को 18 रुपये का डिविडेंड दिया था इन्होंने। 2 जून 2023 में 17.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। इसी के साथ 27 अक्टूबर 2022 में 16.50 रुपये का डिविडेंड दिया था इस कंपनी ने। इसी के साथ कैश डिविडेंड दिया था इन्होंने 31 मई 2022 को, जो कि 16 रुपये का था। इसी के साथ कैश डिविडेंड दिया था इन्होंने 15 रुपये का। तो दोस्तों इस तरह से ये कंपनी रेगुलर अपने इन्वेस्टर्स का ख्याल रखती है, अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर डिविडेंड देती है। इन्वेस्टर्स को कभी कभी बोनस शेयर भी इश्यू करती है, यानी कि कई बार 1:2 का बोनस शेयर भी दे देती है ये कंपनी। अब इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो करीब 13.29% इनकी प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग काफ़ी हैवी है, जो कि 16.52% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है 15.12% है। इसी के साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो करीब 29.98% है। रिटेल एंड अदर्स की जो होल्डिंग है वो 25.09% है। तो ये तो रही दोस्तों हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर का स्टॉक, जो कि इन्फोसिस है। और ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है दोस्तों और काफ़ी वैल्यूएबल स्टॉक। आप 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर देखते हैं इस चार्ट को कितना अच्छा ड्रॉ हो रहा है। अभी फिलहाल ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, यानी कि 1400 रुपये के आसपास आप इसे आसानी से बाई कर सकते हैं और इसे आप लॉन्ग रन के लिए रख सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेस्ट स्टॉक रहेगा दोस्तों। अब आते हैं अपने फर्स्ट नंबर के स्टॉक पे। तो फर्स्ट नंबर का जो हमारा स्टॉक है उसका नाम है टीसीएस।
जी हाँ दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि आईटी सेक्टर का महाराजा कंपनी है, यानी कि आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है टीसीएस, और हमारी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है टीसीएस, जो कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादातर इनका जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं टीसीएस की एक शेयर का प्राइस करीब 3513 रुपये 75 पैसे पर है। एक शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है 3513 रुपये 75 पैसे पर। ये एक आईटी सेक्टर कंपनी है, लार्ज कैप स्टॉक है। इसी के साथ इसने अपना हाई लगाया है 3518 रुपये का और लो लगाया है 3475 रुपये का वन डे के टाइम फ्रेम पर। और यहाँ पर जो इनका आज का रिटर्न है 1.26% इनका आज का रिटर्न है, आप यहाँ देख सकते हैं। और 1 वीक के टाइम फ्रेम पर आप देखें तो यहाँ पर इनको जो रिटर्न मिला है वो नेगेटिव है, जो कि 1.7% के आसपास है। इसी के साथ 1 मंथ के अगर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनको 2.71% का रिटर्न मिला हुआ है, जो कि पॉजिटिव है। और इनका जो लो लगा हुआ है वो करीब 3311 रुपये का लो लगा हुआ है, और जो हाई लगा हुआ है 3544 रुपये का इन्होंने हाई लगाया हुआ है, इसी स्टॉक ने हाई लगाया हुआ है। इसी के साथ अब चलते बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके फंडामेंटल्स क्या क्या हैं। फंडामेंटल्स की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ देख सकते हैं पी रेशो है 30.13, पीबी रेशो की बात करें 13.92 इसका पीबी रेशो है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 3.31% इसका डिविडेंड यील्ड है। सेक्टर पी की बात करें तो 28.51 इसका सेक्टर पी है। सेक्टर पीवी की बात करें 7.48 इसका सेक्टर पीवी है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 2.45% इसका सेक्टर डिविडेंड यील्ड है। अब इसके अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें 3.31%, यानी पूरे स्टॉक प्राइस का 3.31% डिविडेंड पे करते हैं ये, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, जो कि हमें यहाँ पर इन्फोसिस से ज़्यादा का डिविडेंड मिल रहा है, यानी कि 3.31% का डिविडेंड मिल रहा है। वहीं पर इन्फोसिस आपको 2.9% के आसपास का डिविडेंड पे करता है, वो भी हालांकि अच्छी बात है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी अच्छी है, यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन का फायदा तो मिलता है, इसके साथ साथ डिविडेंड का भी फायदा मिलता है। कई बार दोस्तों ये कंपनी इतना ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाती है, इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि अपने स्टॉक होल्डर को बोनस शेयर भी इश्यू कर देती है। इनके सेल्स के बारे में बात करें तो करीब 1620 करोड़ रुपए की सेल्स हुई थी 2020 में, जिससे करीब 320 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। 2021 में 1670 करोड़ रुपए की सेल हुई थी, इनका जो प्रॉफिट था वो 320 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। इसी के साथ 2022 में इनका जो सेल हुआ था वो 1960 करोड़ रुपए की सेल हुई थी, यानी कि 1960 करोड़ रुपए की सेल हुई थी, जिससे इनका जो प्रॉफिट बना था वो 380 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना था। इसी के साथ 2023 में जो इनकी सेल हुई थी वो 2290 करोड़ रुपए की सेल्स थी और 420 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट था। अब बात करते हैं इनकी डिविडेंड के बारे में। तो जहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने डिविडेंड कब कब दिया है वो यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अक्टूबर 19 2023 में इन्होंने डिविडेंड दिया था अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि 9 रुपये था। इसी के साथ 9 रुपये का डिविडेंड इन्होंने 20 जुलाई 2023 को दिया था। 24 रुपये का भारी भरकम डिविडेंड दिया था इन्होंने 15 जून 2023 को। 16 जनवरी को इन्होंने डिविडेंड दिया है 8 रुपये का, और फिर 67 रुपये का डिविडेंड दिया था इन्होंने 16 जनवरी 2023 में। तो यहाँ पर आप देखते हैं काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करती है कंपनी। अब बात करते हैं इनकी होल्डिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर आप इनकी होल्डिंग देख सकते हैं 72.30% इनकी प्रमोटर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है 3.49%। इसी के साथ अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है 6.57% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो करीब 12.47% है। इसी के साथ रिटेल एंड अदर्स की जो होल्डिंग है 5.17% है। तो दोस्तों ये इनकी होल्डिंग है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 स्टॉक है दोस्तों, और ये स्टॉक पूरे ऑल ओवर स्टॉक मार्केट का नंबर 1 स्टॉक है दोस्तों। इसी के साथ IRFC का जो सेल्स है, जो प्रॉफिट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने सेल किया था करीब 13 करोड़ 42 लाख रुपए की सेल हुई थी, जिससे कि 3 करोड़ 19 लाख रुपए का प्रॉफिट बना था। इसी के साथ 15 करोड़ 77 लाख रुपए की सेल हुई थी, जिससे कि इनका जो प्रॉफिट था वो 4 करोड़ 42 लाख रुपए का प्रॉफिट था। इसी के साथ 2022 में 20 करोड़ 30 लाख रुपए की इनकी सेल थी, यानी जो प्रोजेक्ट था 20 करोड़ 30 लाख रुपए का था। 6 करोड़ 9 लाख रुपए का प्रॉफिट था दोस्तों। इसी के साथ 2023 में इन्होंने 23 करोड़ 93 लाख रुपए की सेल्स की थी, यानी कि प्रोजेक्ट इनके पास जो था वो 23 करोड़ 93 लाख रुपए का था, और इनको जो प्रॉफिट हुआ था वो 6 करोड़ 34 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो दोस्तों ये तो IRFC की बात हुई। तो दोस्तों ये थे 5 बेस्ट डिविडेंड पे स्टॉक्स, जिनमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। आप जो आपके घर के खर्चे हैं वो इस स्टॉक्स के डिविडेंड से चल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके घर का जो खर्चा है वो इस डिविडेंड से कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपके घर का जो खर्च है वो इन 5 कंपनियों की स्टॉक्स के डिविडेंड से कंप्लीट हो जाएंगे। ये स्टॉक्स कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। इनमें से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।